सभी को जय श्री राधे। मैं रिंकू पंडित जी, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से। आज पितृपक्ष पर विशेष चर्चा करते हैं। पितृपक्ष सन 2022 में 10 सितंबर दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं, पूर्णिमा तिथि से। जिनके पितृ पूर्णिमा तिथि में चले जाते हैं वह पहला श्राद्ध पूर्णिमा तिथि में करेंगे, और जिनके नहीं जाते वो 11 सितंबर प्रतिपदा पड़वा तिथि से पितृ यानी श्राद्ध प्रारंभ करेंगे। तो आइए पितृपक्ष पर विशेष चर्चा करते हैं कि क्या पितृ भौतिकवाद युग में हमें पितृ फलदायक होते हैं या कष्टदायक होते हैं। तो पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। इन दिनों में दिवंगत पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितरों की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। तो पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का तात्पर्य श्रद्धा से लिया गया है कि मनुष्य के प्रति हमें अपने बुजुर्गों के, अपने पितरों के प्रति क्या श्रद्धा हमें होनी चाहिए। तो पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। यह शब्द श्रद्धा से बना हुआ है। श्राद्ध किससे बना हुआ? श्रद्धा शब्द से बना हुआ है। ब्रह्म पुराण, मरीचि और बृहस्पति की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध और श्रद्धा में घनिष्ठ संबंध है। श्राद्ध और श्रद्धा में घनिष्ठ संबंध है। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का अटल विश्वास रहता है कि हम पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को या अपने मानने के लिए, ब्राह्मणों को और अपने मानों के लिए जो भी कुछ दिया जाए या उनके प्रति हमें जो भी कुछ किया जाए वो हम पितृपक्ष में करें। वे उन्हें उसी प्रकार अवश्य ही मिलता है। श्राद्ध महिमा में कहा गया है कि जो लोग अपने पितरों को श्राद्ध पूर्वक करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी पितृ संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होकर के उनको दीर्घायु, संतानवान, धनवान, उनको सामाजिक, उनको वैभव, यश प्राप्ति, उनको राज्य, उनको मोक्ष, अन्य सौभाग्य प्रदान करते हैं। संसार के सभी देशों, धर्मों और जातियों में किसी ना किसी रूप में दिवंगतों का श्राद्ध होता है। वैसे सनातन धर्म, हमारे हिंदू सनातन धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा मान्यताएं अपने पितरों के प्रति दी जाती हैं। तो हम अपने पूर्वजों के नाम पर पितृपक्ष में नगर में, मोहल्ले में, जहां कहीं भी संस्थान है, मकान है, कुएं हैं, तालाब हैं और मंदिर आदि बनाकर उनके नाम तथा यश का चिरस्थायी रखने का प्रयत्न करते हैं। उनके नाम से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मकान, कुएं वगैरह इत्यादि, और अच्छे अच्छे प्याऊ भी। तो उनकी स्मृति में पर्वों और जयंतियों को आयोजन किया जाता है। ये अपने अपने ढंग के श्राद्ध ही हैं। कुछ लोग अपने पितरों को याद करके ही जलदान करते हैं। कुछ लोग अपने पितरों को याद करते हैं श्राद्ध में और जलदान करते हैं, और वह भी पर्याप्त है, फलदायक भी है। भौतिकवाद में फंसकर ये सोचना उचित नहीं कि जो मर गए हैं उन तक हमारी दी हुई वस्तुएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो पहुंचती तो केवल श्रद्धा है। आपका भाव पहुंचता है, आपकी श्रद्धा पहुंचती है। आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच अच्छी बनती है कि आप अपने पितरों के लिए या आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संबंध के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं। तो पहुंचती तो केवल श्रद्धा है।
हमारे पितरों के लिए। पितर आपको एक जीने का ढंग सिखाते हैं कि मेरे परिवार ये मेरी तरह चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये मेरे बेटे ने जो मेरे साथ किया है वो और किसी के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये श्रद्धा देखी जाती है अपने पितरों के प्रति। हमें अपने आप में अच्छा बनना पड़ता है। तो जो पितृगण दिवंगत हो चुके हैं उनके लिए तर्पण श्राद्ध का विधान है। श्रद्धांजलि पूजा उपचार का सरलतम प्रयोग है। श्रद्धांजलि देना पूजा उपचार का सरलतम प्रयोग है। अन्य उपचारों में वस्तुओं की जरूरत पड़ती है तथा वे कभी भी उपलब्ध हैं कभी नहीं, किंतु जल ऐसी वस्तु है जिसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। कहा गया कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है और जल को हम दैनिक प्रयोग करते हैं। ये सर्वत्र सुविधा पूर्वक हमें मिल भी जाता है, जल सुविधा पूर्वक हमें मिल जाता है। इसलिए पुष्पांजलि आदि शम श्राद्ध श्रद्धांजलियों में जलांजलि को सर्वसुलभ माना गया है। उसके प्रयोग में आलस्य और अश्रद्धा के अतिरिक्त और कोई व्यवधान नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य नारायण को हम लोग अर्घ्य देते हैं। तुलसी वृक्ष में जलदान, अतिथियों को अर्घ्य और पितृगणों का तर्पण का विधान है। पितृ ऋण को चुकाने के लिए दूसरा कृत्य आता है श्राद्ध। श्राद्ध का प्रचलित रूप से तो ब्राह्मण भोजन मात्र रह गया है कि ब्राह्मण जी को बुलाओ भोजन कराओ, पर वो नहीं, वहां तक संभव नहीं है। हमें ब्राह्मणों के अतिरिक्त भी अपने परिवार, अपने संबंधियों को उस श्रद्धा भाव के साथ में जो हमें बताया जाता है कि हमें इस तरीक़ा से अपने जीवन में ऐसे चलना चाहिए, इस प्रकार से हमें हर चीज़ के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, वो सब कुछ हमें बताया जाता है। तो ऐसे श्राद्ध जैसे लोक कल्याण का प्रयोजन भी हो सकता हो, लोक कल्याण हो जिन श्राद्धों करने से, ऐसे श्राद्ध कृत्यों में समय की आवश्यकता को देखते हुए वृक्षारोपण ऐसा कार्य हो सकता है जिसे ब्रह्मभोज से भी कहीं अधिक महत्व माना जाता है। हम श्राद्धों में वृक्ष वगैरह भी लगा सकते हैं सभी को ऑक्सीजन देने के लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो समाज के प्रति लाभदायक हैं, हर किसी के प्रति लाभदायक हैं, उस कार्य को हम करें। तो जिसे पर्यावरण यानी पेड़ पौधे लगाना जो कि ब्रह्मभोज से भी कहीं अधिक हमें फलदायक, अधिक महत्व हमें माना जाता है, अधिक हमें फलदायक हो सकता है। पितृपक्ष हमारे परिवार से जुड़ी एक परंपरा है और अपनों को याद करने के लिए लोग कहते हैं कि हमारे पितृ चले गए, तो ऐसा नहीं। हम अपने पितरों के प्रति एक श्रद्धा भाव रखें। केवल हमारा ही धर्म, केवल हिंदू सनातन धर्म ही है जो अपने पितरों को याद करता है, जो अपने पितरों को याद करता है। जो हमसे जुड़े हैं या जुड़े थे वो हम सबके लिए हमेशा प्रासंगिक होते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए जो भी दान या भोजन हम दूसरों को देते हैं उससे समाज के गरीब और जरूरतमंदों की सहायता होती है तथा समाज में सहयोग और समन्वय की भावना भी जागृत होती है। इस बहाने हम अपने पूर्वजों को याद करके अपने परिवार, अपने बंधु, अपने बांधवों, अपने समाज, अपने धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष को मानने से हमारी नई पीढ़ी में एक सांस्कृतिक सोच के साथ अपने बुजुर्गों का सम्मान, अपने पितरों का, अपने पिता, अपने माता, अपने बहन, अपने भाइयों, अपने परिवार के संबंधी जो भी हैं, एक भावना जागृत होती है कि हमें अपने पितरों के प्रति क्या श्रद्धा रखनी चाहिए। एक भावना जागरण हो जाती है, जागृत हो जाती है। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है, श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है, संस्कार जीवित रहते हैं। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है उसे श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध से
श्राद्ध को प्रकट करने के लिए जो प्रदर्शन किया जाता है, श्राद्ध को प्रकट करने के लिए जो प्रदर्शन किया जाता है, उसे ही हम सही मायने में श्राद्ध कहते हैं। अपने स्वर्गीय पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने के लिए और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए कोई निमित्त निर्माण करना पड़ता है। इसी निर्मित निर्माण को श्राद्ध कहते हैं। स्वर्गीय गुरुजनों के कार्यों, उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से ही छुटकारा नहीं मिलता। हम अपने अवतारों, देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों और पूर्वजों की जयंतियां भी मनाते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं ने कैसे कैसे कार्य को किए, किन संस्कारों में रहे, किन किन राक्षसों का वध किया, किस प्रकार से वो समाज के प्रति एक अच्छे देव बने। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उनके लिए, उन देवी देवताओं, उन ऋषि मुनियों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आजकल तो कुछ सजग और जागरूक समूह, आजकल तो कुछ लोग सजग हैं और कुछ जागरूक समूह हैं जो इस तरह में पितृपक्ष मनाने लगे हैं कि वो सब मिलकर इस पखवाड़े किसी और अंध विद्यालय, किसी विकलांग केंद्र या ऐसी जगह अपनी भावना अनुसार समय और धन दान करते हैं जो सार्थक है। पितृपक्ष में बड़े बड़े लोग जाते हैं जो कि वृद्धाश्रम है, विकलांग आश्रम है, गरीब आश्रम है, तो वहां जाकर के लोग दान करते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, एक सामाजिक भाव लाते हैं, तो जाकर के खूब सारा दान करते हैं जो कि सार्थक है, ठीक है, होना चाहिए। पंच तत्व का एक जीता जागता पुतला अगर हम इस पखवाड़े में मदद पाकर खिले उठे तो यही हमारे पितरों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम अपने पितरों के प्रति भावनाएं, उनके प्रति जागृत कार्यों को, उनके संस्कारों को कि वो हमारे पितर कैसे रहे, उनके आदर्शों पर चलना, बस यही एक श्राद्ध है, यही एक श्रद्धा है। तो सभी लोग इस पितृपक्ष में 10 सितंबर से जिन जिनके बुजुर्ग, जिन जिनके माता पिता चले गए हैं, वो हो सके तो नियमित जलदान करें। जल में थोड़ा सा दूध डाल करके, थोड़ी काले तिल डाल करके, थोड़ी साठी के चावल, थोड़ी जौ डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ दें। छत पर ऊपर जाकर के कुशा बना करके उसको अनामिका उंगली में बांध करके जलदान करें, नियमित जलदान करें प्रातःकाल में। और जो जल जो हम अपने परात में या भगोने में रखते हैं, उस परात को या भगोनों को सुबह से लेकर शाम तक रखे रहने दें। सुबह में जल को बदल दिया करें। तो ये भी नियमित हमें जलदान करना है। तो बस आप सभी लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पितृपक्ष में अपने पिता के, अपने दादाओं के प्रति जो आदर्श हमारे थे, संस्कार थे, हम उसको करें और श्राद्ध पक्ष में हम पूर्ण लाभ कमाएं। सभी को जय श्री राधे।